नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में लिखे गए हिंदी उपन्यासों की चर्चा की। इस भाग 2 में हम द्विवेदी युग में लिखे गए उपन्यासों की चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग में लिखे गए उपन्यासों के प्रमुख रचनाकार लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, हरे कृष्ण जौहर, ब्रजनंदन सहाय, भुवनेश्वर मिश्र, गंगा प्रसाद गुप्त आदि थे। इनमें से कुछ रचनाकार भारतेंदु युग में भी उपन्यासों की रचना कर रहे थे और इस युग में भी क्रमिक रूप से उपन्यासों की रचना करते हैं। द्विवेदी युग नैतिकता और आदर्शवाद का युग था। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही जहाँ एक तरफ भाषा का सुधार शुरू हुआ, वहीं उसके साथ साथ संवेदना के स्तर पर भी आदर्श और नैतिकता की शुरुआत हुई, मानवतावाद की शुरुआत हुई। इस युग में सामाजिक उपन्यासों की रचना हुई और लज्जाराम शर्मा भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी सामाजिक उपन्यासों की रचना करते हैं। उन्होंने आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार और आदर्श हिंदू जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। इस युग में किशोरीलाल गोस्वामी ने लीलावती, पुनर्जन्म या सोतिया डाह, राजकुमारी, चपला या नव्य समाचित्र जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। ब्रजनंदन सहाय ने अद्भुत प्रायश्चित, सौंदर्योपासक और राधाकांत जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। ये सामाजिक उपन्यास उस समय के समाज को चित्रित करते हैं, उस समय के समाज सुधार पर बल देते हैं। इन सामाजिक उपन्यासों की श्रृंखला में जैनेन्द्र किशोर ने गुलेनार उपन्यास लिखा, भुवनेश्वर मिश्र ने बलवंत भूमिहार और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अधखिला फूल जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। अधखिला फूल धार्मिक अंधविश्वास के कुपरिणामों पर आधारित उपन्यास था, जिसमें उन्होंने धर्म के पाखंड का चित्रण किया है। इस युग में सामाजिक उपन्यास के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की जा रही थी। किशोरीलाल गोस्वामी ने तारा व क्षात्रकुल कमलिनी, सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, कनक कुसुम या मस्तानी, लखनऊ की कब्र आदि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। इस युग में जयराम दास गुप्त ने काश्मीर पतन और मलका चांद बीबी जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। गंगा प्रसाद गुप्त ने नूरजहां, वीर पत्नी, हमीर आदि उपन्यासों की रचना की। इस युग में लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास के महान चरित्रों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे जाने की परंपरा शुरू हुई। भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी तिलिस्मी उपन्यास लिखे गए। देवकीनंदन खत्री ने भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी उपन्यास लेखन जारी रखा। उन्होंने काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना और भूतनाथ जैसे तिलिस्मी उपन्यासों की रचना की। हालांकि भूतनाथ उपन्यास को वे पूर्ण नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके पुत्र ने इस उपन्यास को पूर्ण किया। उनके अतिरिक्त किशोरलाल गोस्वामी ने तिलिस्मी शीश महल, नवलखा हार, चंद्रिका और जिंदे की लाश जैसे तिलिस्मी और अय्यारी के उपन्यास लिखे। हरे कृष्ण जौहर भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी माया महल, कमल कुमारी और भयानक खून जैसे तिलिस्मी और अय्यारी के उपन्यास लिख रहे थे। गोपाल राम गहमरी ने भारतेंदु युग की तरह इस युग में भी जासूसी उपन्यास लिखना जारी रखा। उन्होंने सरकटीलहास,
चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में और गुप्त भेद जैसे जासूसी उपन्यासों की रचना की। पिछले भाग में हमने बताया था कि गोपाल राम गहमरी ने जासूस पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर द्विवेदी युग में समाज सुधार पर बल दिया जा रहा था। समाज सुधार के साथ साथ इस युग में धर्म सुधार पर भी बल दिया जाने लगा। नारी उत्थान इस युग के उपन्यासों की भी मुख्य विषय वस्तु थी। ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग के में लिखे जा रहे थे, जिसमें इतिहास के महान चरित्रों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए, पौराणिक उपन्यास लिखे गए। तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास जनता के मनोरंजन को देखते हुए लगातार जारी रहे। इस युग में जनता में लोकप्रिय जासूसी उपन्यासों की भी रचना की जा रही थी। इस युग में लिखे गए उपन्यासों का विषय या लक्ष्य मनोरंजन भी था। इस युग में भी भारतेंदु युग की तरह प्रेम पर उपन्यास लिखे जा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में भी उपन्यास लेखन लगातार चल रहा था। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां ही द्विवेदी युग में कमोबेश रूप से विद्यमान रहती है। द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की शुरुआत होती है। यह प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास और कहानी में एक नया मोड़ लेकर आया, नई दृष्टि लेकर आया। इस नए मोड़ और नई दृष्टि की चर्चा हम भाग 3 में करेंगे, जिसमें प्रेमचंद और उनके युग के रचनाकारों की उपन्यासों पर विस्तार से विवेचन किया जाएगा। धन्यवाद।